नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है बाऊजी की वसीयत। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज सुबह से ही दोनों भाभियां, जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में भी आफत आती थी, वह आज खुशी खुशी तरह तरह के नाश्ते बनाने में पूरे जोरों शोरों से जुटी थी। दोनों बड़े भैया बैठक को करीने से सजाने में लगे थे। वैसे घर में कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे बाऊजी की वसीयत पढ़ने के लिए। दोनों भाइयों को उनका हिस्सा देने वाले वकील साहब के खाने की बहुत चिंता थी सभी को, पर माँ उनकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। बाऊजी को गुजरे आज पूरे 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में माँ ने बहुत कुछ गहराई से महसूस कर लिया था, देख लिया था, जिसे संभवत शब्दों में बयां करना मुश्किल था। समय के साथ अपनों ने के बदलते रंग ढंग ने माँ को आहत कर दिया था, परंतु चुप रहने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बाऊजी के बाद दोनों भाई भाभियों को माँ शायद बोझ लगने लगी थी। उन्होंने कल ही वकील साहब के साथ साथ मुझे भी बुलवा लिया था, ताकि भविष्य में मेरे मन में कोई शंका न रहे। वकील साहब आज बाऊजी की वसीयत पढ़ने वाले थे, यानी आज उनकी विरासत का बंटवारा होने वाला था। सबके अंतर मन में बहुत कुछ चल रहा था। सबको वकील साहब के नाश्ते खाने की चिंता थी कि वो क्या खाएंगे या फिर उन्हें क्या पसंद आएगा या नहीं। किसी को माँ के नाश्ते की फिक्र नहीं थी, जो सुबह से भूखी बैठी थी। बड़ी भाभी, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो माँ के लिए दे दो। दीदी, मेरे हाथ गंदे हैं, आप छोटी से कह दो। कहकर बड़ी सफाई से बड़ी भाभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने देखा कि छोटी भाभी के हाथ भी खाली नहीं हैं, इसलिए उनके मुंह से कुछ सुनने से अच्छा था कि मैंने माँ को नाश्ता परोस दिया। माँ की खामोशी, उनकी भीगी उदास पनीली आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। बाऊजी के जाने के बाद इन 6 महीनों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। उनकी सारी जिंदगी का अनुभव एक तरफ और इन 6 महीनों का अनुभव एक तरफ। खैर, तय समय पर वकील साहब आ गए और उनका स्वागत भी खूब जोर शोर से हुआ। वकील साहब कम बाबूजी के दोस्त ज्यादा थे। वह परखी नजरें रखते थे, अतः सादा सत्कार हुआ और माँ की पनीली आंखें देख सारा माजरा समझ गए। जैसे ही वह वकील साहब ने वसीयत पढ़ना शुरू की, दोनों भाइयों और भाभियों के चेहरे के रंग बदल गए। दोनों भाई बाऊजी की अपार संपत्ति के आधे आधे वारिश होने का सपना देख रहे थे, किंतु हुआ उल्टा। अनुभवी बाऊजी ने अपने बेटे बहुओं की नीयत पहले ही भांप ली थी, अतः उनकी दूरदर्शी सोच ने सारा पासा पलट दिया। बाऊजी की सारी संपत्ति माँ के नाम देख दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाइयों ने सोचा था संपत्ति मिलने के बाद माँ को एक अच्छे वृद्धा आश्रम में छोड़ आएंगे, पर यहाँ तो कहानी बदल गई। सब कुछ उलट पलट गया। जिस माँ को बेबस बेसहारा समझ रहे थे, वो माँ खुद अकेली सारी संपत्ति की स्वामिनी थी। ईश्वर की कृपा से बाबूजी की संपत्ति वैभव में कोई कमी नहीं थी। घर, फैक्ट्री, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ अब माँ के नाम था, और भविष्य में भी माँ के बाद अर्थात उनकी मृत्यु के बाद समस्त संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से थे। एक दोनों भाइयों का और एक हिस्सा मेरा, यानी उनकी बेटी का। मेरा हिस्सा सुनकर दोनों भाभियों के चेहरे पर गुस्से और आश्चर्य और अफसोस के मिले जुले भाव आ रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया? चारों यही सोच रहे थे। अब तो घर भी माँ के नाम था। कहाँ माँ को बेघर करने की सोच रहे थे और कहाँ खुद बेघर होने की नौबत आ गई। मैंने ये वसीयत कोर्ट में भी रजिस्टर करवा रखी है। और हाँ, एक बात और, वसीयत के हिसाब से अगर भाभी यानी सुशीला देवी अगर आगे अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटना चाहें, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस संपत्ति का क्या करना चाहती हैं।
किसको देना चाहती हैं, इस बात में उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, अन्यथा सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। अगर किसी को भी इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ लें, भाभी आपको या फिर बच्चों को। वकील साहब ने पूछा। जी नहीं, बस चारों के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द ही निकले। वाह बाबूजी वाह, क्या नहले पर दहला मारा है। अच्छा सबक सिखाया है आपने। शायद आप अपने बेटों की नीयत पहले से ही देख समझ चुके थे। जिस रोग का नासूर बनने का डर था, आपने उस रोग को ही खत्म कर दिया। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। चारों के चेहरे देख मैं मन ही मन बाबूजी को धन्यवाद दे रही थी। उनमें से कोई कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं था। वकील साहब चले गए, पर माँ को आत्मसम्मान, इज्जत और खुशी से रहने की चाबी भी दे गए। माँ के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, जिसे देख मुझे संतुष्टि हुई। दोनों भाई भाभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, शायद इसलिए हम समय और अनुभव को बलवान कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।